एक छोटे से गांव में, जहां गरीबी और संघर्ष आम बात थी, मोहन नाम का एक लकड़हारा रहता था। मोहन बहुत मेहनती था, पर उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ छोड़ देती थी। गांव के लोग उसे अक्सर नीचा दिखाते थे, क्योंकि वह कर्ज में डूबा हुआ था और उसका घर भी लगभग ढहने वाला था। देखो, वो मोहन आ रहा है। हमेशा उदासी की चादर ओढ़े रहता है और कर्ज में डूबा हुआ। हाँ, सुना है साहूकार ने उसे फिर से धमकाया है। इस बार तो कह रहा था कि उसकी जमीन भी छीन लेगा। उसका तो कुछ नहीं हो सकता। हाथ पांव वाला होकर भी किसी काम का नहीं। सही कह रहे हो। मेहनत तो सब करते हैं, पर इसे देखो, सिर्फ बदनसीबी ही इसके साथ चलती है। हे भगवान, क्यों सब मुझे इतना बुरा भला कहते हैं? मेरी मेहनत किसी को क्यों नहीं दिखती? मैं तो बस ईमानदारी से काम करना चाहता हूं, ताकि मेरे परिवार को 2 वक्त की रोटी मिल सके। उसका छोटा सा परिवार था। उसकी पत्नी राधा, जो दिन रात घर संभालती थी और अपनी चिंता छिपाने की कोशिश करती थी, और एक छोटी बेटी मीना, जो अक्सर भूखी सो जाती थी। मोहन का दिल यह देखकर टूट जाता था, जैसे सूखे पेड़ की टहनी हो। आज भी मीना ने ठीक से खाना नहीं खाया, बस पानी पीकर सो गई। क्या करें हम? मैंने तो सोचा था कि आज कुछ ज्यादा लकड़ियां बिक जाएंगी, पर कब तक ऐसे चलेगा? उसकी कमजोरी अब मुझसे देखी नहीं जाती। पता नहीं राधा, मैं तो दिन रात जंगल में पसीना बहाता हूँ, लकड़ियां काटता हूँ, पर लकड़ी के दाम इतने कम मिलते हैं कि बस गुजारा ही नहीं हो पाता। साहूकार का ब्याज ही इतना ज्यादा है कि सब उसी में चला जाता है। और ऊपर से बीमारी का खर्च। कल रात मीना को फिर बुखार चढ़ गया था। हमें कुछ और सोचना पड़ेगा मोहन। सिर्फ लकड़ी के भरोसे हमारा भविष्य नहीं है। क्या सोचो राधा, जंगल ही मेरा सहारा है। पर तुम चिंता मत करो, मैं हार नहीं मानूंगा। कल मैं और गहरे जंगल में जाऊंगा। शायद वहां मुझे कुछ कीमती मिल जाए जो हमारी तकदीर बदल दे। हर सुबह मोहन अपनी पुरानी कुल्हाड़ी कंधे पर रखता और घने जंगल की ओर चल पड़ता। वह उन पेड़ों को चुनता जो सूखे होते या जिन्हें काटने की अनुमति होती। घंटों की मेहनत के बाद वह लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठर तैयार करता। उसकी पीठ पर लकड़ियों का बोझ इतना होता था कि कोई और उसे उठा भी न पाता, पर मोहन उसे आसानी से उठा लेता। गांव के बाजार तक पहुंचने में उसे काफी लंबी सफर तय करना पड़ता था। अक्सर दोपहर तक वह बाजार पहुंचता और अपनी लकड़ियां बेचने की कोशिश करता, पर बाजार में भी उसकी मुश्किलें कम नहीं होती थीं। लकड़ी ले लो लकड़ी, सस्ती सस्ती लकड़ी, बिल्कुल ताजा, सूखी और मजबूत। लकड़ी ले लो लकड़ी, सस्ती सस्ती लकड़ी, बिल्कुल ताजा, सूखी और मजबूत। सेठ जी, ये सबसे ताजी सूखी लकड़ी है, बिल्कुल अंगारों की तरह जलेगी। बहुत दूर से लाया हूं। कितने की देगा मोहन? आजकल लकड़ी की कीमत बहुत कम हो गई है। बाजार ठंडा है। कोई और लकड़हारा तो आधे दाम पर देकर गया है। सोच ले। सेठ जी, आपको तो पता है, मुझे तो दूर जंगलों से लकड़ी लाना पड़ता है। मेरी छोटी बेटी, वो बुखार से तप रही है। उसके लिए दवा लानी है। जो उचित लगे ईमानदारी से दे दीजिए। बस दवा और 2 वक्त की सूखी रोटी का इंतजाम हो जाए। ठीक है जायदा, रोना मत कर। ले, ये पकड़। इससे ज्यादा नहीं दूंगा। तेरा हाल देखकर दे रहा हूं, वरना इतने की भी नहीं है। बस इतने? सेठ जी, ये तो मेरी पूरी मजदूरी भी नहीं है। इससे तो आज का खाना भी पूरा नहीं होगा। और दवा कैसे लाऊंगा? अब जा मोहन, मेरा समय बर्बाद मत कर।
कल अच्छी लकड़ी लाना। अरे मोहन, इतनी कमजोर लकड़ी लाया है और मात्रा भी इतनी कम। क्या हुआ भाई, सच में ताकत कम हो गई क्या? नहीं भाई, बस आज जंगल में अच्छी सूखी लकड़ी नहीं मिली। अगली बार ढेर सारा लकड़ी लाऊंगा। अरे छोड़ ये बहाने, मेहनत कर वरना भूखा मरेगा। जा। अरे मोहन, तुम तो हमेशा यही कहानी सुनाते हो, कम लकड़ी और ज्यादा दाम। ये तुम्हारे बस का नहीं है। जाओ कोई और काम ढूंढो, लकड़ी का काम छोड़ दो। मोहन सभी की बातें सुनकर खुद को कोसने लगता है और पूरी तरह से शर्मिंदा महसूस करने लगता है। फिर मोहन वहां से जाने लगता है। और जो भी मिले पैसे थे वह उनसे आटा, दाल और थोड़ा बहुत तेल खरीदता और शाम ढलते ढलते घर लौट आता है। उसका दिल भारी रहता था। मीना की दवाई और साहूकार का कर्ज, ये दो बड़ी चिंताएं उसे हर पल सताती रहती थीं। सुबह होते ही मोहन की वो सताती हुई बातें, जिसके कारण वो जंगल की ओर बिना खाना खाए पिए मोहन लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ता है। और वो सब बातें को सोचते सोचते आगे की ओर बढ़ते रहता है कि अचानक देखा कि मोहन एक ऐसे हिस्से में पहुंच गया है जहां वह पहले कभी नहीं गया था। वहां बहुत पुराने और घने पेड़ थे। उसने एक बड़े से पेड़ को काटने का फैसला किया जो सूखा हुआ लग रहा था। आज तो इस पेड़ को काट कर ही रहूंगा, शायद आज कुछ अच्छी लकड़ी मिल जाए। जैसे ही उसने अपनी कुल्हाड़ी पेड़ पर चलाई, एक अजीब सी आवाज आई। मोहन ने देखा कि एक सुंदर रंग बिरंगा पक्षी पेड़ की डाल से नीचे गिर गया। पक्षी अचेत था और उसके पंख से खून निकल रहा था। अरे ये क्या हुआ, बेचारा पक्षी। उसने पक्षी को धीरे से उठाया। पक्षी के पंख में चोट लगी थी और वह हिल नहीं रहा था। मोहन का दिल पसीज गया। तुम तो बहुत सुंदर हो, मैं तुम्हें ऐसे मरने नहीं दूंगा। वह लकड़ी काटने का काम जो उसकी रोटी थी उसे वहीं छोड़कर झटपट घर की ओर भागा। उसे पल भर के लिए मीना की दवा की कठिन सच्चाई याद आई, पर उसने अपने मन को समझाया। पैसों का जुगाड़ हो जाएगा, पर एक जीवन को बचाना इस समय मेरी सबसे बड़ी परीक्षा है। मोहन घर पहुंचता है और घर पहुंचकर मोहन ने राधा को पक्षी दिखाता है। राधा, देखो, ये पक्षी पेड़ से गिर गया था, इसे चोट लगी है। ओह, कितना प्यारा है, पर इसे तो बहुत चोट लगी है। हाँ, मैं इसे ठीक करूंगा। हमारे पास थोड़ी हल्दी और नीम के पत्ते हैं ना, उससे इसका पंख बांध देते हैं। मोहन ने बड़े प्यार से पक्षी के पंख को साफ किया और हल्दी और नीम के पत्तों से उसे बांध दिया। रात भर मोहन और राधा पक्षी की देखभाल करते रहे। अगले दिन सुबह जब मोहन उठा तो उसने देखा कि पक्षी की आंखें खुली थीं और वह उसे देख रहा था। तुम ठीक हो गए? तभी पक्षी ने अपनी चोंच खोली और एक मधुर आवाज में बोला, धन्यवाद मोहन, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। मोहन अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। उसने अपनी आंखें मली और फिर से पक्षी को देखा। तुम बोल सकते हो? हाँ मोहन, मैं एक जादुई पक्षी हूँ। मैं तुम्हारी ईमानदारी और दयालुता से बहुत प्रभावित हूँ। तुमने अपनी गरीबी के बावजूद मेरी मदद की। ये तो अद्भुत है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई पक्षी बोल सकता है। इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो तुमने नहीं देखा है मोहन।
मोहन और पक्षी अभी बातें कर ही रहे थे कि दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। यह साहूकार था, अपने मुनीम के साथ। मोहन, बाहर निकल। मेरे पैसे कब लौटाएगा? आज आखिरी दिन है। साहूकार जी आ गए, अब क्या होगा? मोहन बाहर आया। साहूकार की आंखें गुस्से से लाल थीं। क्या हुआ मोहन? पैसे लाए या नहीं? मैंने कहा था ना, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। साहूकार जी, मुझे थोड़ी मोहलत दे दीजिए। मेरी बेटी बीमार है और लकड़ी के दाम बहुत कम मिल रहे हैं। बेटी बीमार है, लकड़ी के दाम कम हैं, ये सब बहाने हैं। मुझे मेरे पैसे चाहिए अभी के अभी, नहीं तो मैं तेरा ये झोपड़ा आज ही अपने नाम कर लूंगा। तू और तेरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। हाँ साहूकार जी सही कह रहे हैं, आज तो खाली हाथ नहीं जाना है मोहन। साहूकार जी, ऐसा मत कीजिए। मैं कहां जाऊंगा? मेरे पास कुछ नहीं है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं। पैसे दे या घर खाली कर। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। वह बेबस खड़ा था। तभी पक्षी जोर से बोला, रुक जाओ साहूकार, इस नेक इंसान को परेशान मत करो। साहूकार और मुनीम दोनों चौंक गए। उन्होंने चारों ओर देखा, पर उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। ये कौन बोल रहा है? क्या ये कोई भूत है? मैं बोल रहा हूँ साहूकार, तुम इस गरीब लकड़हारे को क्यों सता रहे हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मोहन भी हैरान था कि पक्षी साहूकार से बात कर रहा है। ये तो पक्षी बोल रहा है। जादू, ये तो जादू है। हाँ, ये जादू है और मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ साहूकार। मोहन एक नेक इंसान है, तुम उसे और परेशान मत करो। उसे कर्ज चुकाने का मौका दो। चलो मुनीम, ये तो पागल हो गया है, यहाँ से चलो। साहूकार और मुनीम डरकर वहाँ से भाग गए। तुमने साहूकार को भगा दिया, पर तुम बोल सकते हो, ये तो अद्भुत है। हाँ मोहन, और मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी हैं। तुम्हारी गरीबी, तुम्हारा संघर्ष और साहूकार की क्रूरता। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरी मदद? कैसे? इस जंगल में एक रहस्यमयी तालाब है। वो तालाब केवल सच्चे, मेहनती और ईमानदार लोगों को ही अपनी शक्तियों का लाभ देता है। मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। जादुई तालाब? क्या वो मेरी सारी परेशानियां दूर कर देगा? हाँ, पर वहां तक पहुंचना आसान नहीं है और उस तालाब में जाने के लिए तुम्हें अपनी हिम्मत और ईमानदारी का परिचय देना होगा। अगले दिन सुबह मोहन पक्षी को लेकर जंगल की ओर चला। पक्षी उसे रास्ता दिखा रहा था। रास्ता बहुत कठिन था। घनी झाड़ियां, ऊंचे नीचे टीले और बड़े बड़े पत्थर उनके रास्ते में आ रहे थे। पक्षी, ये रास्ता तो बहुत मुश्किल है। क्या हम सही जगह जा रहे हैं? हाँ मोहन, धैर्य रखो। सच्ची मंजिल तक पहुंचने के लिए कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। वे घंटों चलते रहे। मोहन थक गया था, पर पक्षी की बातें उसे हिम्मत दे रही थीं। आखिर में वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां जंगल और भी घना हो गया था। वहां एक छोटी सी झील थी जिसका पानी नीले रंग का था और उसमें से एक अजीब सी चमक निकल रही थी।
ये क्या है? क्या यही वो तालाब है? हाँ मोहन, यही वो जादुई तालाब है। इसका पानी बहुत गहरा है और इसके अंदर एक नई दुनिया है। मुझे इसमें जाना होगा। हाँ, पर याद रखना मोहन, इस तालाब में वही जा सकता है जिसका दिल साफ हो और मन में कोई लालच ना हो। अगर तुम लालच या डर के साथ गए तो तालाब तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। पर मैं कैसे जाऊंगा? ये तो बहुत गहरा लग रहा है। तुम्हें बस विश्वास करना होगा मोहन। अपनी आंखें बंद करो और तालाब में कूद जाओ। मोहन हिचकिचाया। उसे डर लग रहा था। क्या मैं सच में कर पाऊंगा? अगर मैं डूब गया तो? तुम नहीं डूबोगे मोहन, बस मुझ पर और अपनी ईमानदारी पर विश्वास रखो। मोहन ने गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखें बंद की और तालाब में कूद गया। उसने अपनी आंखें खोली। वह एक हरे भरे मैदान में खड़ा था, जहां फूल खिले थे और हवा में मधुर संगीत गूंज रहा था। आसमान का रंग गुलाबी था और सूरज की रोशनी बहुत ही प्यारी थी। ये कौन सी जगह है? क्या ये सपना है? तभी उसके सामने एक विशाल पेड़ दिखाई दिया। पेड़ की पत्तियां सुनहरी थीं और उसके तने से एक चेहरा बना हुआ था। पेड़ ने अपनी आंखें खोली और बोलना शुरू किया। स्वागत है मोहन, तुम एक नेक दिल इंसान हो। मैं इस दुनिया का पहला रक्षक हूं। तुम्हें आगे की ओर तभी जाने मिलेगा जब तुम मेरे सवालों का हल कर दोगे। मेरा सवाल सुनो, अगर तुम एक बीज बोते हो तो तुम्हें क्या मिलता है? मोहन ने सोचा, यह तो आसान सवाल था। अगर मैं एक बीज बोता हूं तो मुझे एक पौधा मिलता है जो बड़ा होकर पेड़ बनता है और फल देता है। सही जवाब मोहन, तुमने सही कहा। बीज बोने से केवल एक पौधा नहीं मिलता, बल्कि जीवन और भविष्य मिलता है। जैसे ही पेड़ ने अपनी बात खत्म की, वह चमकने लगा और हवा में विलीन हो गया। मोहन आगे बढ़ा। तभी आसमान से एक आवाज आई। मोहन, तुम दूसरे रक्षक के पास आ गए हो। अब तुम्हें मेरे सवालों का हल करना होगा। मेरा सवाल सुनो, अगर तुम किसी को कुछ देते हो तो तुम्हें क्या मिलता है? मोहन ने सोचा, अगर मैं किसी को कुछ देता हूं तो मुझे खुशी मिलती है, और अगर मैं किसी की मदद करता हूं तो मुझे आशीर्वाद और सम्मान मिलता है। सही जवाब मोहन, देने से हमेशा ज्यादा मिलता है। तुमने दोनों सवालों के सही जवाब दिए हैं। तुम इस खजाने के हकदार हो। जैसे ही आवाज शांत हुई, मोहन के सामने जमीन से एक चमकता हुआ थैला बाहर निकला। सोना, चांदी, इतने सारे। अब मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, और मेरी सारी परेशानी मेरी बेटी का इलाज और साहूकार का कर्ज, जो अब मैं अच्छे से अपनी परेशानी को हटा पाऊंगा। उसने थैला उठाया। वह हल्का था, पर उसमें अनगिनत सिक्के थे। मोहन बहुत खुश था। वह जानता था कि अब उसे वापस जाना है। उसने उस जगह को देखा जहां से वह आया था। वहां एक चमकता हुआ तालाब दिखाई दे रहा था। मोहन ने थैला लिया और उसी तालाब में कूद गया। एक पल में वह वापस उसी जंगल में था जहां पक्षी उसका इंतजार कर रहा था। तुम आ गए मोहन, मुझे पता था तुम सफल होगे। क्या तुम्हें खजाना मिला? हाँ पक्षी, देखो ये सारा सोना और चांदी। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। ये तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत का फल है मोहन। दोनों खुशी खुशी गांव की ओर चल पड़े।
गांव पहुंचते ही मोहन सबसे पहले अपने घर गया। आप आ गए, और ये थैला कैसा है? राधा, हमारी सारी परेशानियां खत्म हो गईं। देखो हमारे पास कितना धन है। मोहन ने राधा को सारी कहानी बताई। राधा सुनकर हैरान रह गई और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अगले दिन सुबह साहूकार फिर से मोहन के घर आया। मोहन, पैसे लाए या नहीं? आज मैं तेरा घर अपने नाम करने आया हूं। साहूकार जी, आपको अपने पैसे मिल जाएंगे और सूद समेत। सोना? इतना सारा? ये कहां से आया? ये मेरी मेहनत का फल है साहूकार जी। अब मेरा सारा कर्ज चुकता हो गया है। और हाँ, अब आप किसी गरीब को परेशान मत करना, वरना तुम्हें मुझसे निपटना होगा साहूकार। साहूकार पक्षी को देखकर डर गया और तुरंत वहां से भाग गया। मोहन ने अपनी समृद्धि का उपयोग केवल अपने लिए नहीं किया, बल्कि पूरे गांव के लिए किया। उसने साहूकार से बात की और गांव के उन लोगों का कर्ज चुकाया जो साहूकार के चंगुल में फंसे थे। मोहन, तुमने हम सब पर साहूकार की कर्ज से मुक्त किया। मोहन, अगर तुम न होते तो साहूकार मेरे खेत खलिहान के साथ साथ मेरा घर भी अपने नाम कर लेता। कोई बात नहीं भाइयों, अब साहूकार ऐसा कभी नहीं करेगा और तुम सब की कर्ज भी चुकता हो गया। अब सभी कोई कर्ज से मुक्त हुए। अब तुम सब आराम से अपनी काम को मेहनत और ईमानदारी से करो।